केंद्र ने अनलॉक 5 के दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनके तहत 50% दर्शकों के साथ सिनेमा घरों को खोलने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा राज्य स्कूल और कॉलेज खोलने पर 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकते हैं। कोरोना खतरे की वजह से विदेशी हवाई यात्राओं पर रोक जारी रहेगी। हालांकि पहले से चल रही उड़ानों पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफर याब जिलानी ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही। लद्दाख में एलएसी विवाद पर भारत और चीन के अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई, जिसमें राजनयिक और सैन्य स्तर की बातचीत जारी रखने का फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को होने वाली यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा टालने से इनकार कर दिया। मौसम विभाग ने बताया कि इस साल देश में औसत से ऊपर बारिश हुई। राहुल गांधी 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर पंजाब के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे, जहां वो किसानों के मुद्दे पर 3 दिन ट्रैक्टर से रोड शो करेंगे। यूपी के मथुरा में 17 अक्टूबर से बांके बिहारी मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बिहार बीजेपी की एक बैठक हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। मथुरा की अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह को हटाने की याचिका खारिज कर दी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए वर्जन का सफल परीक्षण किया गया, जो 400 किलोमीटर तक मार कर सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना से ठीक हो गए और उन्होंने दुआओं के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। केजरीवाल सरकार दिल्ली के सभी किसानों के खेतों में पराली को खाद बनाने के लिए मुफ्त में घोल का छिड़काव करेगी, जिसे पूसा इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। हाथरस दरिंदगी मामले में सीबीआई जांच की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। हरियाणा में कृषि कानूनों के विरोध में बीजेपी नेता और पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने पार्टी छोड़ दी। पटना में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। हरियाणा के अंबाला में कुछ किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध किया और हाईवे जाम कर दिया। मौसम विभाग ने दिल्ली में मानसून सीजन खत्म होने की जानकारी दी और बताया कि इस बार 20% कम बारिश हुई। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुंबई में लोगों तक टिफिन पहुंचाने वाले डिब्बे वालों का लोकल ट्रेन में यात्रा करने की मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले पटना पहुंचे और बिहार में अपनी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चुनाव लड़ने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के खतरे की वजह से हाईकोर्ट में काम बंद रखने की तारीख 8 अक्टूबर तक बढ़ा दी। इस दौरान 3 बेंच पहले की तरह सुनवाई करती रहेंगी, जबकि अदालत में ऑनलाइन सुनवाई भी जारी रहेगी। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और राजधानी में साप्ताहिक बाजारों से बंदिशें हटाने की मांग करते हुए इन्हें पहले की तरह खोलने की मांग की। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में गोलाबारी की, जिसका सुरक्षा बल ने करारा जवाब दिया। दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने धरना दिया और बीजेपी शासित नगर निगम पर कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं देने का आरोप लगाया। WHO ने तूफान के बावजूद कोरोना के खतरे से निपटने के लिए ओडिशा सरकार के इंतजामों की तारीफ की। महाराष्ट्र में कुछ और छूट के साथ 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट की कीमत 719 रुपए तय कर दी। हिमाचल प्रदेश से बीजेपी की राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया। नेपाल की तरफ से की गई अपील के बाद उत्तराखंड के धारचूला में दोनों देशों को जोड़ने वाले पुल को फिर खोल दिया गया, जिससे नेपाल से इलाज और नौकरी के लिए आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली। बिहार में आरएलएसपी के प्रधान महासचिव रहे माधव आनंद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मुंबई में रेलवे पुलिस ने लोकल ट्रेनों में सफर करने के लिए फर्जी पास बनाने वाले 3 आरोपियों को पकड़ लिया। लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और बिहार में पंचायत चुनाव की तरह 500 लोगों पर एक बूथ बनाने की मांग की। पटना में प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु के बेटे के घर पर चोरी हुई, जिसके बाद उनकी कई रचनाओं की कई कॉपी गायब मिली। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को पार्टी का बिहार प्रभारी बनाया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली में 300 बिस्तर वाले एक अस्पताल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। राजस्थान में जारी पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए आज आखिरी दिन कई उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। दिल्ली के मेहरौली में कोरोना केयर सेंटर से कई मरीजों को छुट्टी मिल गई, जिन्हें मेडिकल स्टाफ ने तोहफे देकर विदा किया। जोधपुर पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने के एक आरोपी को पकड़ लिया और उससे 38 लाख रुपए बरामद करने का दावा किया। चुनाव आयोग ने बिहार के एक्साइज कमिश्नर को हटा दिया। खबर है कि विधानसभा चुनाव में शराब के इस्तेमाल को रोकने के लिए अधूरी तैयारी पर यह कार्रवाई की गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वन विभाग के शिकारी ने आदमखोर तेंदुए को मार दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झांसी में विकास कामों की जानकारी ली। महाराष्ट्र में 5 अक्टूबर से रेस्टोरेंट और होटल खुल जाएंगे, जहां 50% लोगों को आने की इजाजत होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना जांच के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या नहीं बढ़ाने पर फटकार लगाई। भारत में फंसे 100 पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर से अपने वतन लौट गए। बिहार में सीटों के बंटवारे पर जारी तनातनी के बीच चिराग पासवान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को हर तरह के हालात के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से गुजरात के गांधीनगर में 200 कुम्हारों की मदद की गई और उन्हें बिजली से चलने वाले चाक दिए गए। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने 45 लाख से ज्यादा के नशीले पदार्थ के साथ 2 आरोपियों को पकड़ लिया। गुजरात सरकार ने राज्य में इस साल सभी स्कूलों को 75% फीस लेने का आदेश दिया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक कैदी की चाकुओं से हत्या का आरोप लगा। गुजरात सरकार ने कोरोना संकट की वजह से इस साल बड़े नवरात्र आयोजनों को इजाजत नहीं देने का फैसला लिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना की तरफ से युवाओं को साइकिलिंग की ट्रेनिंग दी गई। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कई जगह पर बारिश हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया ताकि वहां की युवा प्रतिभाएं सामने आ सकें। कर्नाटक सरकार ने कोरोना खतरे की वजह से 15 अक्टूबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया। मुंबई में एयरपोर्ट के पास एक चलती हुई कार में आग लग गई। ओडिशा में चिड़ियाघर खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, जिनके तहत कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुई पहली डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच काफी तीखी बहस हुई, जिसमें दोनों ने एक दूसरे पर निजी तौर पर काफी हमले किए। रूस में दूसरी कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पूरा होने का दावा किया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 5वीं क्लास तक के स्कूल खोल दिए गए। अमेरिकी कंपनी डिज्नी ने थीम पार्क के 28,000 कर्मचारियों की छंटनी करने का फैसला लिया। रूस ने राजधानी मॉस्को में कोरोना संकट की वजह से स्कूलों की छुट्टियां तो 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल के अयोध्यापुरी धाम के निर्माण और विकास के लिए 40 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया। कुवैत के शासक शेख सबा अल अहमद अल सबा की मौत के बाद नवाफ अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया शासक बनाया गया। पेरू की राजधानी लीमा में करीब 9,000 स्वास्थ्य कर्मियों ने बेहतर सुविधाओं की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इजरायल के यरूशलेम में सैकड़ों लोगों ने लॉकडाउन के खिलाफ संसद के बाहर प्रदर्शन किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में अचानक एक तेज धमाके की आवाज हुई। हालांकि बाद में पुलिस ने बताया कि असल में वो फाइटर जेट की आवाज थी। ब्रिटेन और कनाडा ने बेलारूस के राष्ट्रपति, उनके बेटे और 7 सीनियर अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया। स्पेन के बार्सिलोना में हजारों डॉक्टरों ने सड़क पर लौटकर प्रदर्शन किया और बिना छुट्टी के लगातार काम करने की शिकायत की। खबर है कि इमरान सरकार ने अपने अधिकारियों को लंदन से नवाज शरीफ को लाने के निर्देश दिए। सेंसेक्स 95 और निफ्टी 25 अंक ऊपर बंद हुआ। रिलायंस रिटेल में अमेरिकी कंपनी जनरल अटलांटिक 3,675 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिसके बदले में जनरल अटलांटिक को रिलायंस रिटेल में 0.84% हिस्सेदारी मिलेगी। सरकार ने बीपीसीएल में हिस्सा खरीदने के लिए बोली लगाने की समय सीमा 1.5 महीने बढ़ाकर 16 नवंबर तय कर दी। वित्त वर्ष 2019-20 का आईटीआर भरने का बदलाव करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई। आरबीआई नियमों के मुताबिक कल से डेबिट क्रेडिट कार्ड पर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन सेवा बंद कर दी जाएगी और इसके लिए अलग से सेवा लेनी होगी। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच दुबई में मुकाबला जारी है, जिसमें अभी केकेआर ने 16 ओवरों में 5 विकेट पर 127 रन बना लिए। आईपीएल में मुंबई इंडियंस कल किंग्स 11 पंजाब से भिड़ेगी। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रन से हरा दिया। मैच में स्लो ओवर रेट के लिए दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। मेजबान इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की महिला टीमें रात 10:30 बजे 5वां T20 मैच खेलेंगी। हालांकि इंग्लैंड पहले ही ये सीरीज 4-0 से जीत चुकी है। महिला पहलवानों का नेशनल ट्रेनिंग कैंप 10 अक्टूबर से लखनऊ में शुरू होगा, जिसके लिए ये साफ कर दिया गया कि जो पहलवान इसमें हिस्सा नहीं लेंगी उसका चयन टीम में नहीं होगा। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने चोट की वजह से फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया। ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिस पेरी चोट के कारण न्यूजीलैंड के साथ घरेलू वनडे सीरीज नहीं खेल पाएंगी। स्पेन में चल रही ला लीगा फुटबॉल लीग में एटलेटिको मैड्रिड का मुकाबला वेस्का से रात 10:30 बजे से होगा। ब्रिटेन की लीग T20 ब्लास्ट में आज 4 मुकाबले होंगे, जिसके एक मैच में नॉटिंघमशायर और लेस्टरशायर का मुकाबला होगा, जबकि दूसरे मैच में ससेक्स की टीम लैंकाशायर से भिड़ेगी। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जीत के साथ फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली। माइकल शूमाकर का बेटा मिक शूमाकर फॉर्मूला 1 रेस में हिस्सा लेगा। लंका प्रीमियर लीग को अब 14 नवंबर के बजाय 21 नवंबर तक टाल दिया गया, ताकि इस लीग में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को क्वारंटीन नियमों को पूरा करने के लिए जरूरी समय मिल जाए। न्यूजीलैंड की महिला टीम ने ब्रिस्बेन में तीसरा और आखिरी T20 मैच 5 विकेट से जीत लिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम की। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर अंगदान करने का ऐलान किया।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में रीटा रिपोर्टर का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री प्रिया आहूजा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हिमांशी खुराना को कोरोना से तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रेप के आरोपों में घिरे निर्देशक अनुराग कश्यप को मुंबई पुलिस ने सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। फिल्म लूट केस, दिल बेचारा और सड़क 2 ऑस्ट्रेलिया के सिनेमाघरों में अक्टूबर में रिलीज होंगी। स्पेन के खिलाड़ी फर्नांडो वर्दास्को फ्रेंच ओपन के आयोजकों के खिलाफ केस करेंगे, क्योंकि फर्नांडो का आरोप है कि कोरोना पॉजिटिव बताकर आयोजकों ने उन्हें इस टूर्नामेंट से नाम वापस लेने के लिए मजबूर किया था, जबकि ये रिपोर्ट गलत थी। अभिनेता गुरमीत चौधरी और उनकी पत्नी देवीना बनर्जी कोरोना की चपेट में आ गए। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को 9 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएई के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा और बिग बॉस 14 के सीजन में राधे मां भी शामिल होंगी।